हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मेरे पास एक फ़ोन है जिसमें चार्जर लगाने पर कभी कभी इसमें सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉय का मैसेज आता है, कभी कभी कुछ भी नहीं आता है। और एक वाइट लाइट जलती है, जैसे आप देख सकते हैं। ये वाइट लाइट दिख रही है आपको। अब हम इसको डीसी से कनेक्ट करेंगे, और डीसी के कनेक्ट करके हम देखेंगे कि इसके अंदर, ये देखिए, तो सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉय का मैसेज आता है इसमें। आप जैसे देख सकते हैं, ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉय। आपने मैसेज का एरर तो देख ही लिया। तो चलिए, हम इसको रिपेयर करते हैं। और अगर आप इसको रिपेयर करने के लिए हमें इसका एमएमसी उतारना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली इसमें जो प्रॉब्लम है वो इसकी एमएमसी के में है। इसकी एमएमसी की जो हेल्थ है वो काफ़ी डाउन हो चुकी है। तो हम इसकी एमएमसी की हेल्थ रिपेयर करेंगे। तो जो आप लोग अगर इसको फ्लैश 64 से सीखना चाहते हैं, या आप इसको एजी जेटेक से सीखना चाहते हैं, किसी भी बॉक्स से, तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है। इसको इस बार हम फ्लैश 64 बॉक्स से बनाने की कोशिश करते हैं। और यही सेम चीज़ हम इजी जेटेक से भी बना सकते हैं। और यही सेम चीज़ हम यूएफआई से भी बना सकते हैं, क्योंकि इस मॉडल के अंदर हमें जो मिलने वाला है वो हमें एमएमसी मिलने वाला है। तो हमें क्या करना है, हमें इस मॉडल की एमएमसी उतार कर हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। और ये जो सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉय आ रहा है, हम इसको रिपेयर करेंगे। तो चलिए, हम इसकी सबसे पहले जो आईसी है एसके हाइनेस की, ये नंबर आप देख सकते हैं। हम इस आईसी को बाहर कर लेते हैं। यहाँ पर ये 221 का साइन है। ठीक है। यहाँ पर तो हमें ये नोज कट पॉइंट यहाँ लगाना है, क्योंकि ये इधर कनेक्ट होता है ऊपर। ये ऊपर साइड कनेक्ट होता है ये। और अब हम ये 221 को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हम एमएमसी का एरिया कनेक्ट करेंगे। ठीक है। और हम इसको केबल देंगे। तो ये कनेक्ट हो चुका है। अब हम अपने सॉफ्टवेयर पर चलते हैं।
तो देखिए हमने ये ओपन किया हुआ है एमएमसी का जेटेक प्लस। हम यहाँ पे ई सॉकेट कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कनेक्ट का बटन दबाएंगे। अब इसने कनेक्ट किया है, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि इसके अंदर बैड हेल्थ आपको देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर वार्निंग, ये देखिए ये आपको बैड हेल्थ की वार्निंग मिल रही है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारा जो एसएलसी है वो 0 से 10 है, पर एमएलसी एक्सीड हो चुका है पूरी तरीके से, जो कि ये रिपेयर नहीं होगा। हमें यहाँ पे नई एमएमसी लगानी पड़ेगी। एमएलसी एसएलसी तभी रिपेयर होते हैं जब ये 50 से 60% तक रहते हैं। अब इसमें हम एक्सीड हो चुका है, मतलब एक तरह से अपनी लाइफ खो चुका है एक तरह से। ठीक है, हम इससे इसका एक डंप क्रिएट कर सकते हैं ताकि हमें जब इसकी सिक्योरिटी बनाने में हेल्प मिल सके। तो इसके डंप क्रिएट करने के लिए हमें इसकी एमएमसी का टेबल रीड करना पड़ेगा, जिसको जीपीटी बोलते हैं। ये देखिए, और यहाँ से हम इसका रूम 1, रूम 2 और रूम 3 निकाल सकते हैं। जैसे हमें रूम 2 पहले हम निकाल लेंगे, जो हमें फुल चाहिए, तो हम रीड कर लेंगे इसको। हालांकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि डंप मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल के पूरा सीधा सीधा तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे हम, रेडमी Y1 है, ये हमने रूम 2 लिया है, 4 MB आता है ये पूरी तरीके से पूरा। रूम 3 ले लेते हैं और ये भी हम इसी तरीके से रीड कर लेते हैं, पूरा ही आएगा। देखिए, अब जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ये देखिए 4 MB ही आता है। आपको अलग से यहाँ पर जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 4 MB ही सिलेक्ट करना है। अब रूम 1 ले लेते हैं। अब रूम 1 हम पार्टीशन के हिसाब से 512 MB भी ले सकते हैं, ये भी सफिशियंट है। 1 GB 2 GB भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सॉफ्टवेयर है बट वो करप्ट हो चुका है, तो हम 512 ले लेते हैं। अगर ये दे सकता है तो। और अगर आपका डंप नहीं निकलता है तो आप बहुत उससे भी अलावा इजीली फ्लैशिंग करके भी बना सकते हैं। हमें रूम 1 रूम 2 लेने की भी ज़रूरत नहीं है। हम इसका केबल सिक्योरिटी का हम पार्टीशन ले लेंगे, और नॉर्मली हम EST CHD के साथ में हम इस फ़ोन को फ्लैश करके इसकी सिक्योरिटी रिपेयर कर सकते हैं। अगर डंप मिल जाता है तो आप डंप डालकर इसके जीपीटी टेबल बना सकते हैं, और जीपीटी टेबल बनाकर आप इसकी सिक्योरिटी वहीं डाल सकते हैं, ताकि आप जब इसको फ़ोन को फ्लैश करें तो आपका इसका सिक्योरिटी आ जाए। और दोस्तों, ये जब तक चल रहा है तब तक मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको इन केस रिपेयरिंग सीखनी है, आप क्लासेस नहीं आ सकते हैं और आप चाहते हैं कि मैं विदाउट क्लासेस आकर मुझे शॉप में बैठकर रिपेयरिंग सीखूं, तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। ठीक है, आपको प्ले स्टोर में जाना है और आपको ये एप्लीकेशन परचेस करनी है, पहले डाउनलोड कर लेनी है, तो फ्री डाउनलोड है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन पे कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है, सब दिया है, यहाँ पर जाकर आप वीडियो के हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारी ये कंटेन है, आप इसमें जाकर हमारा ये कोर्स कर सकते हैं, जिसमें ये दो को सबसे इम्पोर्टेंट है, मास्टर एंड्रॉयड 4G 5G फॉल्ट फाइंडिंग, और यहाँ पे या तो कंप्लीट। और अगर आपको सिर्फ एमएमसी का करना है तो आप सॉफ्टवेयर एमएमसी UFS में जा सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, फ्लैश 64 के 70 वीडियो यहाँ पर फ्लैश 64
बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डाली हैं जिससे आप बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। सॉफ्टवेयर एमएमसी की हमारी क्लासेस है जो हमारी पर मंथ हम यहाँ पढ़ाते हैं, वो रिकॉर्डेड डालते हैं, एमएमसी की है, ठीक है। और यहाँ पर यूएफएस जेटेक और ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। इजी इजी जेटेक, इजी जेटेक की बहुत सारी क्लासेस हैं। अभी देखो, मैंने एक रेडमी 8A का किया हुआ था तो उसका पूरा डाला यहाँ पर कैसे करना है, यूएफएस बताया है, एमएमसी बताया है, और ये सब कुछ वीडियो के हिसाब से हम यहाँ पर डालते हैं। जितना हमसे वीडियो निकल सकते हैं हम उतना वीडियो बना बना के इसके अंदर डालते हैं, तो अब इसको जाके परचेस कीजिए। देखिए ये हमने कर लिया है। अब हमें एजी जेटेक +2 खोल के हम इसका, अब हमें एजी जेटेक +2 खोल के इसका सिक्योरिटी का पार्टीशन रीड कर लेते हैं। सॉरी, पार्टीशन रीड कर लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर फ़ायदा ये होगा, वो तो हम रीड उसमें भी कर सकते हैं, इजी रेटेड टूल में भी कर सकते हैं। फ़ायदा इसका होगा कि भाई आपको ना उसमें सिक्योरिटी दिखाई देती है, समझ में आती है, क्योंकि वहाँ पे आपको पिंक कलर में मिल जाएगी। अलग से आपको एक एक फाइल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने बस स्कैन आफ्टर कनेक्ट करके इसको टिक करना है और यहाँ पर आपको पिंक कलर की फाइलें आ जाएंगी। देखिए, अब आपको बस इसको क्लिक करना है, FSC मॉडम, मॉडम 1, मॉडम 2, ST, FSC, FSC, FSG, SEC, बस ये फाइलें लेनी है आपको। और उसको रीड कर लेना है और वहीं डाल दो जहां आपने इसका बैकअप डाला है। तो ये फाइल रीड करने से अगर मिलती है तो रीड करो, नहीं तो उसके बाद में फिर इसकी IME रिपेयर करना पड़ेगा, बेसबैंड रिपेयर करना पड़ेगा। हो चुका है। हम इसको इजी जेटेक टूल से भी कर सकते थे, मैं आपको दिखाता हूँ इसको। यहाँ पर हमें हमारा बैकअप मिल चुका है। हमारा यहाँ पर रूम 1, रूम 2, रूम 3 हमारे पास है और सारी फाइलें हमारे पास है। ये देखिए, हमें यहाँ पे एमएमसी पे जाना है और डिलीट करना है और पार्टीशन में टिक करना है। तो आप यहाँ पर भी आप पता कर सकते हैं कि आपका बैकअप में पिंक कलर की फाइल कौन कौन सी है। तो अब हमें इस IC को चेंज ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके जैसे कि हेल्थ इशू जाता था और हमने इसमें जितना भी अच्छा है हमने बैकअप निकाल लिया। अब आप देख सकते हैं कि हमारी IC डिटेक्ट ही नहीं कर रही है। तो हमें अच्छा है, ये है कि हम इसको चेंज कर देते हैं। सो आपने जैसे कि देखा कि यहाँ पर हमें क्या क्या मिला, तो हमारे पास एक फ़ोन था जिसके अंदर हमारे पास एक फ़ोन था जिसके अंदर इमरजेंसी का प्रॉब्लम था। और ये प्रॉब्लम कैसे, क्योंकि इसमें सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉय का मैसेज आ रहा था। अब सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉय के अंदर बेसिकली हेल्थ का इशू होता है, और हम जब भी हम इसको निकालते हैं तो आपने देखा कि इसमें जो हमारा बैड हेल्थ हमें मिल रहा था। तो बेसिकली अब हम इसको कैसे बनाएंगे बैड हेल्थ, क्योंकि एमएमसी इसके हैंडल्स की है और ये ऑलरेडी इसका जो SLC MLC है वो सेम नहीं है, और एक जो इसका MLC था वो एक्सीड हो चुका था, लाइफ पूरी तरीके से खो चुका था, उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अब उसका GPD पार्टीशन होगा ही नहीं, तो फिर अब हम इसमें सैमसंग का कंपेटेबल एमएमसी लगाएंगे और जो हमने बैकअप लिया है वो डालकर हम इसको फ्लैश कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमें अब एमएमसी डालने के बाद में इसको IMEI रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसका ऑलरेडी पुराना बैकअप ले चुके हैं।
और देखेंगे कि हमारा इसमें कंफर्टेबल आईसी कौन सी है। रेडमी Y1 लाइट। तो हमें यहाँ पर रेडमी पे जाना है। आर पे जाएंगे, रेडमी Y1 देखेंगे। ये हमारी Note 5A वाली आईसी भी को इसको भी हम सेम यही बुलाते हैं, रेडमी Note 5A। ये देखिए रेडमी Y1 लाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो आईसी और दो सैमसंग की आईसी यहाँ पर B318 और B616 यहाँ पर हम लगा सकते हैं। सो KMRX या B318 या B616, तो ये दो आईसी को हम सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ से हमने इसकी कंफर्टेबल आईसी सिलेक्ट कर ली है। अब हम इस आईसी को किसी बोर्ड से निकालते हैं या हमारे पास देखते हैं ये आईसी है कि नहीं है। ठीक है, B318 और B614 मेरी आईसी चाहिए। तो 14 हमें मिल चुका है। B614 ये आपको देख रहे हैं। हम इसको चेक करते हैं कि ये हमारे इसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, तो KMRX और 1000 BM ये करके आईसी है, तो इसका मतलब ये हमें मैच कर रहा है। पर ये 1000 नहीं है, ये है 114M। ये पूरी लाइन हमें मैच करनी चाहिए। तो अब हमें कोई दूसरी आईसी पे जाना पड़ेगा। तो ये हमें एक आईसी मिल गई है, B614 KMRX, आखिरी में BM है। तो ये चलिए इस आईसी का यूज करेंगे हम। इस आईसी को यहाँ से निकाल लेते हैं और इसका आरपीएम भी क्लीन करेंगे। और क्लीन करके चलिए अब इसमें हमने इसको रिवॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब हम इसको प्रोग्राम करते हैं जल्दी से। ये हमारी आईसी है जो हमने चेंज की है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने वो वाली आईसी क्यों नहीं लगाई, क्योंकि वो ऑलरेडी कनेक्ट नहीं हो रही थी, डेड हो चुकी थी। और समझिए कि वो कभी 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 इसलिए फ़ोन पे लोगो आता था, कभी कभी फ़ोन पे लोगो नहीं आता था। अब हम अपनी ये वाली आईसी निकालेंगे जो हमने चेंज करनी थी और अपनी नई वाली आईसी को यहाँ पर लगाएंगे। अब हम प्रोग्राम पर जाएंगे और देखिए अब इसकी प्रोग्रामिंग समझिए किस तरीके से हमें इसको प्रोग्राम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम EasyJetX टूल खोलेंगे। MMC पे जाएंगे और डिडक्ट करेंगे। देखिए इसमें डिडक्शन हो चुका है। ये देखिए इसके पार्टीशंस आ चुके हैं। ये देखिए इसके अंदर अभी Redmi Note 4 का OS है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हम इसके एडवांस पे जाएंगे, इसकी FW फाइल को रीड करेंगे।
और अपने फोल्डर में इसको सेव करेंगे। तो FFU फाइल इसकी MMC की खुद की एक फर्मवेयर होती है, उसको रीड करना है और इसी को राइट करके हम इसका ब्लैंक कर देंगे तरीके से। रेस भी हो जाएगी, ब्लैंक भी हो जाएगी। ये हो चुका है। यही चीज़ हम Flash64 से भी बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। देखो चलो मैं Flash64 से बताता हूँ। EasyJetX से तो ये तरीका डाला भी होगा बहुत जगह। हम इसको चलिए Flash64 से करते हैं, एक नया अनुभव होगा हमारे लिए। और Flash64 में अभी आप देखिए तो मैं इस तरह का कनेक्टर भी यूज़ कर सकता हूँ, पर ये मुझे तभी यूज़ करना है जब मुझे E-सॉकेट ये वाला यूज़ करना है। ठीक है, जैसे देखिए ये मैंने लगाया, सेम 2 to 1 मैं यहाँ लगाऊंगा ये। और अब मैं Flash64 को कनेक्ट करूँगा। तो हमने Flash64 को कनेक्ट कर लिया है। थोड़ा कंप्यूटर से पास होता है क्योंकि इसकी केबल काफ़ी शॉर्ट होती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो Flash64 यहाँ पर जाएंगे इसके फोल्डर में और इसके तो हम इसको दोनों से बना सकते हैं, इवन UEFI से भी बन जाएगा ये। अब हम सबसे पहले बॉक्स की इंफॉर्मेशन देखेंगे, तो हमें बॉक्स की इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो अब ये कनेक्ट हुआ है सही तरीके से। अब यहाँ पर एक डिवाइस इंफॉर्मेशन आएगी, इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमारी IC डिटेक्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसकी हेल्थ भी, मतलब जो IC हमने उठाया इसकी हेल्थ भी हमारी डाउन है। तो कोई नहीं, हमें इसकी हेल्थ रिपेयर कर लेंगे। हमें इसका डाटा लेने की तो ज़रूरत है नहीं है। ठीक है, हमें MMC में जाना है। तो Flash64 का नया वर्जन आया है 3025, और हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वही है 3025, सही है। बट यहाँ पर ये MMC की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है जिससे हम इसका रोम रीड राइट करें। देखिए आप, इसके लिए हम इसी का सॉकेट यूज़ करेंगे। देखिए अब आया, तो पहले नहीं आ रहा था। चलिए कोई नहीं। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, हम इसकी सबसे पहले FFU फाइल को रीड करेंगे। और हमारे फोल्डर में हम पेस्ट करेंगे। तो FFU फाइल रीड करने के बाद देखिए हम इसको फिर से कनेक्ट करेंगे। और
हम इसको राइट करने से पहले हम प्रोविज़न में जाएंगे। देखिए प्रोविज़न का डाटा अभी भी नहीं आया। अब आया। तो फ्लैश 64 में चल क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है अभी। हम इस पर टिक करेंगे और पहले इसको ब्लैंक करेंगे आईसी को। एमएमसी को फैक्ट्री रीसेट कर दिया हमने। अब हम फिर से कनेक्ट करेंगे। अब एमएमसी में कोई भी डाटा किसी प्रकार की फाइल नहीं है, बट आरपीएम भी अभी भी क्लीन नहीं हुआ है और हेल्थ वही की वही होगी। ये देखिए, अच्छा अभी भी डाटा भी डिलीट नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया, चलो कोई नहीं। और आप देख रहे हो कि कभी कभी एमएमसी किस तरह से बिहेव कर रही है। तो ज़बरदस्ती बैकअप लेने का नहीं, अभी आया, कोई नहीं। अब हम यहाँ पर FFU को राइट कर देंगे और यहाँ पर फुल फैक्ट्री रीसेट करके। तो ये कम्प्लीटली रेसिंग भी कर देगा और आरपीएम भी की भी क्लीन कर देगा। देखिए डन हो चुका है। अब हम वापस डिलीट करेंगे। टास्क डन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। अब इसके अंदर आरपीएम भी हमारा क्लीन हो जाना चाहिए और हमारे अंदर कोई भी पार्टीशन नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब आरपीएम भी क्लीन हो चुका है और हमारे जो लाइफ है वो भी हमारी वापस अपनी आ गई है वापस जगह पर। डिवाइस नॉट बूटेबल तो वो तो होगा ही। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें अब इसका बैकअप लेना है। तो बूट ए पे जाएंगे और जो हमने बैकअप उठाया था जेटेक से, हम उसी बैकअप को यहाँ इसमें डाल देंगे। तो इसमें हम यहाँ पर डालेंगे रोम ए, रोम 2। बूट बी पे जाएंगे और रोम 3 डालेंगे और यूज़र पे जाएंगे और रोम 1 डालेंगे। ये देखिए सब कुछ आ गया है, हमें कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से राइट कर देंगे। ये देखिए राइट हो गया, 512 MB राइट हो गया, पता भी नहीं चला। स्पीड काफ़ी सही है। सो अभी भी आप देख सकते हैं कि बूट इनेबल नहीं है और एक हमें बैकअप जीपीटी का एरर आया है। तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बूट के लिए हम प्रोविज़न पे जाएंगे और यहाँ से कॉलकम 2 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से राइट कर देंगे और बैकअप जीपीटी के लिए MBR को टच करेंगे। अब आप देखिए तो अब हमारा ये आईसी तैयार है। फ्लैश 64 में इसने इसको क्लिक में ही इसको सही कर दिया। तो आईसी तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर बस इसका ओएस नहीं है तो हम इसके अंदर ओएस भी फ्लैश कर सकते हैं, जो कि बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हम यूज़र में जाएंगे और हम इसकी फ्लैश फाइल में जाएंगे जहाँ हमने इसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड की है। अच्छा अभी भी हो ही रही है, चलो कोई नहीं। तो इसको वेट कर लेते हैं और जैसे ये हो जाती है फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो देखिए हमारी फ्लैश फाइल भी आ गई है। हम इसको यहाँ से राइट कर देंगे
और हमारे यहाँ पर फ्लैश 64 में फ्लैशिंग भी ले लिए। और ये सब हम कर रहे हैं हमारे आईसी फ्रेंड के सॉकेट से। तो हाँ दोस्तों, मैं देवदत्त अग्रवाल, आप देख सकते हैं मैंने अभी फ्लैश 64 में आईसी फ्रेंड सॉकेट, जो मेरा आईसी फ्रेंड का सॉकेट है, वो कनेक्ट किया है। सो हाँ दोस्तों, मैं देवदत्त अग्रवाल, आप देख सकते हैं कि मैंने अपने फ्लैश 64 में आईसी फ्रेंड सॉकेट कनेक्ट किया है। और अभी मैं एक एमएमसी को रिपेयर कर रहा हूँ, एक तरह से चेंज कर रहा हूँ। तो और इसका वीडियो मैं अपनी एप्लीकेशन में डाल रहा हूँ। तो आप देखो कि यहाँ पे मुझे कितनी स्पीड मिल रही है। स्पीड देखिए आप मुझे, ये देखिए 50 Mbps/सेकेंड मुझे फ्लैश 64 से आईसी फ्रेंड का सॉकेट लगाने पे स्पीड मिल रही है यहाँ पर। तो मैं फ्लैशिंग कर रहा हूँ इसको, और देखते हैं कि कितने सेकंड के अंदर ये फ्लैश डन कर देता है। ये एक एमएमसी है, ये देखिए यहाँ पर भी ये हो गया है डन। ओके 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 ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी अभी करंट वर्जन ये चल रहा है। देखिए इतनी स्पीड मिल रही है। हमारे पास एक सेट आया था जिसमें सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉय करके आया था, तो हमने इस पर काम किया है। इसका पूरा वीडियो आपको मेरी एप्लीकेशन में देखने पर मिलेगा। ये देखिए, तो टोटल 2 मिनट 27 सेकेंड लगे फ्लैश होने पर आईसी फ्रेंड सॉकेट से। अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, एसर टेलीकॉम मोबाइल कोर्स करके, प्ले स्टोर से। तो अब हम चेक करते हैं, हमारा ओएस हमें देखना चाहिए। देखिए, और हमारे पास की फाइल भी पड़ी हुई है। हम इसकी फाइल को भी एक बार FSG ले लिया। सबको नहीं डालना है, मोटा मोटा डालेंगे।
तो चलिए हमारी प्रोग्रामिंग डन हो चुकी है, अब हमें बोर्ड में लगाना है। अब हम फ्लैश 64 से हमारा आईसी निकाल लेते हैं। और अब हम इसको बोर्ड में लगाएंगे। ठीक है, हमने इसकी माइक्रो जंपरिंग कर ली है। हम यहाँ पे जीआरबी चेक। तो देखिए, हमने यहाँ पर हमारा जो एमएमसी है वो प्रोग्राम कर दिया है, आप देख सकते हैं सैमसंग का हमारा। और हमने अब इस सेट के अंदर अब हम इसको लगाएंगे और चेक करेंगे। तो अब हम इसको चार्जर लगाते हैं और देखेंगे। ये देखिए, हमारा सेट ऑन हो चुका है। और जो पहले सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉय आ रहा था वो हमारा यहाँ पर एमआई लोगो आ चुका है। और अब हमारा यहाँ पर बैटरी बिल्कुल 0% है। हम बैटरी को थोड़ा चार्ज होने देते हैं और साथ में हम फ़ोन को ऑन भी कर लेते हैं। साथ में बैटरी को हम चार्ज भी कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड लोगो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि मैंने बोला, इसमें थोड़ा टाइम लगता है तो कंटिन्यूस साथ में चलता रहेगा। अब इसमें कभी कभी ये होता है कि आप जो सिक्योरिटी डालते हैं वो कभी कभी इसमें चलती नहीं है। ठीक है, हमने क्योंकि फ्लैश 64 से किया है
ये फ्लैश 64 का एक एरर समझ लीजिए, बग समझ लीजिए, या आप क्या कह सकते हैं। तो अगर इसके अंदर IMEI और ये नहीं आता है तो हम इसका, हमारे पास जो बैकअप है, हम इसका IMEI इसके बाद भी हम निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, MIUI 11, और जो हमने ग्लोबल फाइल डाली थी, हमने उसके अंदर हमने MMC की dev.configuration फाइल डाली थी। आगे बढ़ाएंगे हम सेट को। देखिए अब हम इसका रजिस्ट्रेशन पूरा करेंगे और साथ में हमारा सेट भी चार्ज हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। MMC चेंज फाइल में आपका किसी भी प्रकार का कोई लॉक नहीं लगता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से एकदम आपने डाटा डाला है उसके अंदर, कोई आपने पुराना, हाँ तब है तब आप जब आप पूरा यूज़र कॉपी करके आप डाल रहे हैं तो वो एक अलग बात है। इसका डिस्प्ले आप देख सकते हैं खराब है थोड़ा। तो हमने हमारा जो इसका MMC है वो पास कर लिया है। जो इसमें सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉय आ रहा था, सेम मोबाइल सेम PCB पे, ना हमने PCB चेंज किया है ना हमने CPU चेंज किया है। तो ये जो प्रोसेस है ये फ्लैशिंग से कभी सही नहीं होता, क्योंकि उसकी हेल्थ पूरी तरीके से गिर चुकी थी। अब हम इसका सिक्योरिटी चेक करेंगे कि हमारा सिक्योरिटी है कि नहीं है। हालांकि हमारे पास इसका IMEI है जो इसके पीछे लिखा हुआ है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी आता और फाइल से नहीं भी चलता है, तो कई बार होता है कि हम जो फाइल रीड करते हैं वो डालने के बाद भी हमारा जो सिक्योरिटी वो रिपेयर नहीं होता है, तो फिर वो मैनुअली ही करना पड़ता है। वो दो तरीके से होगा, या तो हम इसके अंदर इंजीनियरिंग फाइल डाल देंगे, या तो हम इसमें डाउनग्रेड फाइल डाल के इससे डायग्नोस्टिक पोर्ट बना सकते हैं। तो ये देखिए होम स्क्रीन पे आते हुए सेट, तो ये हमारा सेट होम स्क्रीन पे पूरी तरीके से आ चुका है। अब हम सबसे पहले इसके अंदर बेस ब्रांड लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर बेस ब्रांड वर्जन है। और हम इसका IMEI देखेंगे। देखिए इसका IMEI नहीं आया है। ज्वाइन करते हैं कि भैया हमें बेस्ट और अच्छा और अपडेट मिले, ना कि वो पुरानी चीजों को ही लेकर बैठे रहे। तो मेरे हिसाब से आपको ये मल्टीमीटर को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आपके लिए जो मल्टीमीटर है ये दोनों बेस्ट है। एक DT 17 है, जो कि मैंने अपने सारे इंस्टीट्यूट के जितने भी जो स्टूडेंट हैं हम उनको यही प्रोवाइड कराते हैं, और हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि भैया आप जाइए और आपको DT 17 परचेस कीजिए। मैं आपको एक बार क्लास का रिव्यू देना चाहूंगा, एक सिनेमैटिक शॉट से। तो आप देखिएगा कि जो हमने क्लास में दिया है अपने स्टूडेंट को, वो इंडिया फर्स्ट एक एडवांस टेक लैब है, जिसके अंदर आप जस्टिफिकेशन करें कि भैया मैं जीरो से आया और मैंने क्या सीखा है। क्योंकि दोस्तों हमें आपको अपडेट में एक रियल एडवांस देना है, ना कि खाली अपने नाम के आगे एडवांस लिख देना है। हमें वाकई एडवांस को प्रूव करना है कि हमने एडवांस दिया है कि नहीं दिया है। उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007319192 MD सर से, और अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं देवेंद्र अग्रवाल, आज हमने दिया है बहुत बड़ा अपडेट। अब कहानी बदलेगी।
एशिया टेलीकॉम में शुरू हो चुका है एक नया चैप्टर। ये ट्रेनिंग नहीं, ये है क्रांति। हर एक बच्चे के बाद में एक 2 SMD होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक प्रीमियम आयरन होना चाहिए। देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जिसे डायरेक्ट चाइना की कंपनी ने कोलैब किया है। कराते हैं एंड्रॉइड पे केबल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं CPU मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, MMC पढ़ना है तो MMC पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना, खाना, वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों, इस कोर्स को हम कहते हैं CPU मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें CPU मास्टर, आप देखेंगे ये एशिया टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। CPU मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को CPU का मास्टर बनाना है एंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं। अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, प्रैक्टिकल लैब है, यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं, ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं है, ठीक है। शॉप पे बैठे हैं और मुझसे पढ़ रहे हैं और क्लास में बैठकर, तो बिना एशिया टेलीकॉम आए आप ये कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और रहा इस वीडियो का, तो ये वीडियो तो सिर्फ वो ही देख पाएंगे जो एप्लीकेशन जिन्होंने लिया है। तो ये वीडियो तो मैंने एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया है, तो जाके उस एप्लीकेशन में देख लो। इसमें मैं अभी इसको JTEX से किया है, अभी इसके बाद मैं इसको फ्लैश 64 से भी करूंगा, और इसके बाद फिर इसमें और भी बहुत सारे मोबाइल आएंगे आगे, जिसको मैं पूरा लाइव करके दिखाऊंगा। तो जो जितना भी पढ़ाया है वो सारे स्टूडेंट को तो मिलते रहेगा कंटेंट, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अगर आपको चाहिए तो जाके इंस्टॉल कर लो एप्लीकेशन। सर, मैं ICU का काम जानता हूँ, इसके लिए मैं दूसरे इंस्टीट्यूट भी गया था, पर वहां पर जाकर मुझे वो मिला नहीं। पर मैं आपसे ऑनलाइन काम सीखना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ? अगर आप ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पढ़ चुके हैं पर अभी भी आप फुल फैडी में फंस रहे हैं, या आपने ICU पे नॉलेज रखते हैं, तो आप मेरे सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाइए, ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको अपने नंबर से रजिस्टर कीजिए। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं कोई भी, तो आप वहां पर ईमेल आईडी से इसको रजिस्टर कीजिए, और इसका OTP आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। आपके सिलेक्टेड कोर्स है, अगर आपको सिर्फ फुल फैडिंग का या हार्डवेयर का काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स परचेज कीजिए। अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर, MMC, JTEX, UFS या फ्लैश 64 पे काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों कॉम्बो सीखना है तो आप ये कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये हमारा एक वीडियोग्राफिक्स कोर्स है, वीडियो कोर्स है। ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें मैं रात के 8 बजे आऊंगा, 1 घंटे की क्लास दूंगा, क्योंकि ये मच्छी बाजार वाले कोर्स मुझे पढ़ाने में कोई मजा नहीं है। आप मुझे पूरा देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एशिया टेलीकॉम में आके लाइव बैठे हुए हैं, बट अपने शॉप पर। तो पूरे 7 से 8 घंटे की क्लासेस मेरी वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, प्लस सिर्फ 1 महीने की नहीं, पुराने आपके हमारे जो बैचेस हैं उनकी, और आने वाले 11 जब से आप कोर्स परचेज करेंगे, आने वाले 11 अगले मंथ में जो हम पढ़ाएंगे अपनी बैच को, वो भी आप वहाँ पे देखेंगे, जो कि प्री रिकॉर्डेड वहाँ पर स्टोर हो जाएगी। तो आप अभी जाइए और उसको परचेज कीजिए। देखो, जैसे आप एप्लीकेशन में जाते हो ना, तो आपको कंटेंट मिलता है। कंटेंट के अंदर आप अगर पूरा कोर्स लेते हो ना ऑनलाइन, तो आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, MMC, UFS सबकी क्लास मिलती है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगले 11 महीने तक का अपडेट होगा, मतलब हर महीने की क्लास इसमें डलेगी। हार्डवेयर की पहले बात करते हैं, तो आप देखो जैसे एडवांस कंपोनेंट है, कैसी क्लास होती है बता देता हूँ। जैसे 28 जनवरी की क्लास है, जिसमें मैंने रजिस्टर पढ़ा है, तो यहाँ से देखो बिल्कुल शुरू की क्लास में थ्योरी भी रहती है और प्रैक्टिकल भी रहता है। जो टेस्टिंग है वो, क्योंकि ऑनलाइन की क्लास में प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होता, मेरी क्लास में प्रैक्टिकल भी होगा, क्योंकि इसमें मैंने चेक भी किया है। हर चीज बताइए कि क्या सही है क्या नहीं है। तो इसका तो कोई भी यूज नहीं है हमारे फोन के अंदर, क्योंकि ये देखो, मतलब आपको लगेगा कि आप क्लास के अंदर बैठे हो, ठीक है, और प्लस टेस्टिंग के साथ में ये पूरा की पूरा ये देखो पूरी क्लास है और टेस्टिंग के साथ में। तो ये आपको मिलेगा जिसमें आपको इससे कंपोनेंट, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, फिर उसके बाद मॉसफेट और ट्रांजिस्टर, सारे कंपोनेंट आपको मिलेंगे। लेआउट कोडिंग जबरदस्त लेआउट कोडिंग की भैया किस तरह से अपने बोर्ड को पहचाने, ये आपको कहीं सीखने नहीं मिलेगा। किसी इंस्टीट्यूट जाओगे वो भी आपको सीखने नहीं मिलेगा, क्योंकि उस हिसाब से ये सिखाते नहीं है। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है खाली इसी चीज में।